नमस्कार दोस्तों, मैं कविता चौधरी आज एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी में। कई बार क्या होता है कि किसी इंसान को मतलब कोई व्यक्ति विशेष हो सकता है या कई बार एक पूरी फैमिली या कुछ लोगों का समूह ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी बेमानी लगने लगती है। अब क्यों? क्योंकि तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मोस्टली क्या होता है, कई बार लोगों को लगता है कि अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, अब जिंदगी में कुछ नहीं बचा, या अब जिंदगी जीने लायक नहीं रही, या अब मैं सरवाइव नहीं कर सकता या मैं सरवाइव नहीं कर सकती, या कोई मुझे समझ नहीं रहा है, मेरी चीज को कोई वैल्यू नहीं दे रहा, मेरी वैल्यू खत्म हो रही है, या मेरे साथ में सब ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं। मतलब जो इच्छा होती है वो फुलफिल नहीं हो रही एक तरह से। मीन्स हम सबका मान सम्मान कर रहे हैं लेकिन व्यक्ति हमारा मान सम्मान नहीं कर रहा, या ये एहसास होता है कि मैं इतने सरल तरीके से सामने वाले को वो करता हूँ या सम्मान देता हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ, सही तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन दूसरे के दिमाग में कुछ परसेप्शंस गलत बन चुके हैं और वो गलत परसेप्शन मेरे जो सही रूप है उसे देखने के लिए इजाजत ही नहीं दे रहे। ये कहते हैं ना, कभी कोई व्यक्ति अगर किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाए तो वो दूसरे व्यक्ति में कितनी भी अच्छाइयां हो, कहते हैं ना पूरे दुनिया की अच्छाइयां हो, लेकिन वो अच्छाई दिखनी बंद हो जाती है। ऐसे ही किसी के बारे में पूर्वाग्रह पॉजिटिव हो जाए तो उसमें कितनी भी बुराइयां हो, कितनी भी बुराइयां हो, वो उसे अच्छा लगने लगता है। तो मीन्स यहाँ पे है क्या मेन चीज, परसेप्शन अगर किसी व्यक्ति ने किसी के बारे में बना लिया तो भाई एक लिमिट तक उसे नहीं तोड़ा जा सकता, या जब तक कोई बहुत बड़ी घटना ऐसी ना हो जाए कि उसकी आंखें खुल जाएं, तब तक उस व्यक्ति के बारे में जो व्यक्ति की सोच है उसे कोई नहीं बदल सकता। जैसे कहते हैं ना, एक अगर मैं एग्जांपल लूं तो हम कहते हैं मैग्नेट। मैग्नेट क्या होती है, यानी चुंबक, चुंबक की बात कर रही हूं मैं। चुंबक का अपना एक गुण है कि वो लोहे को खींच लेती है या आकर्षित करती है। अब चुंबक का भी कहते हैं कि एक पावर की एक लिमिट होती है, कहते हैं कि चुंबक का भी एक टाइम होता है, उसकी भी एक लिमिट होती है। एक लिमिट के बाद वो उतना काम नहीं कर पाती या उतना एकदम से अट्रैक्ट नहीं कर पाती जितना कि वो पहले कर सकती थी। ऐसे ही इंसान का भी है। इंसान क्या है, कुछ टाइम के लिए कहते हैं ना दिलो दिमाग में बैठ गए, और फिर जब वो निकलता है ना तो ऐसे निकलता है कि कहीं का नहीं रहता। तो अगर कोई सही व्यक्ति भी है और उसके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है, मैंने ना बहुत लोगों को डिप्रेशन में जाते हुए देखा। बहुत लोग कहते ना अब हम टूट चुके हैं, हमारे पास ना सुसाइड के अलावा कुछ बचा नहीं है। तो भाई उन सब से मेरा ये कहना है, सुसाइड क्यों करनी? मतलब आपको लग रहा है कि जिंदगी बेमानी है तो क्या मौत, मौत क्या है? मौत अपनी है क्या? मीन्स अगर आपको जिंदगी जीने में अच्छा नहीं लग रहा, जिंदगी जीने में मजा नहीं आ रहा, हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, महीना, 1 साल, लेकिन कहते हैं ना एक अगर ये जो है ये जीवन के अध्याय हैं, या अध्याय भी छोड़िए, मैं कहूंगी ये पन्ने हैं, जिंदगी के पन्ने हैं। जैसे बुक होती है ना, बुक में हर पन्ने पे कुछ ना कुछ नई बात लिखी होती है। हर पन्ना जब आप पलटोगे एक ही पन्ने पे कई चीजें मिल जाएंगी आपको। तो किसी पन्ने में इंटरेस्ट आता है, किसी पन्ने में इंटरेस्ट नहीं आता है। और इंटरेस्ट का क्या फील्ड है कि मतलब जब हमें अपने जैसी मतलब अपने जैसी सोच वाली चीज सामने देखने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, तो हमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। लेकिन जैसे ही हमारी सोच उस पन्ने पे जो बात लिखी हुई है उससे मैच नहीं कर रही, तो हमें क्या लगता है कि ये तो बुक बेकार है। अच्छा एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति क्या उस बुक को ही फाड़ के फेंक देगा? नहीं ना। यानी ये जो है जिंदगी क्या है, एक किताब की तरह, एक बुक की तरह। यानी हम एक बुक जैसे पढ़ते हैं तो कोई पन्ना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, या कोई लेसन या कोई चैप्टर, यानी कोई एक पूरी यूनिट भी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है, लेकिन कुछ पन्ने उसके नॉर्मल होंगे और कुछ पन्ने बड़े दुख देने वाले होंगे या नेगेटिव पहलू वाले होंगे। तो ऐसी ही जिंदगी है।
जिंदगी में क्या है, अप एंड डाउन्स तो देखिए चलते रहते हैं। आपने शुरुआत की, लगा कि हाँ भाई बहुत अच्छा, मीन्स आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको रिटर्न में वो बहुत अच्छा मिले। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने वास्तव में सच्चे मन से सही काम किया है तो आज ना कल आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा, और उसका रिजल्ट हमेशा अच्छा ही आएगा। ये हो सकता है। अच्छा, एक मुझे यहाँ पे एक चीज याद आ रही है, जैसे ना मान लो कोई ग्लास है या कोई एक जार है, बड़ा सा जार है, उसमें गंदगी है और हम सोच रहे हैं इसे हमें साफ करना है, यानी हम उस गंदगी को साफ करने की कोशिश कर रहे हैं। समझ रहे ना? हमने एक जार है, चलो कांच का ले लेते हैं, उसमें दिखाई देना थोड़ा सा आसान हो जाता है। कांच के जार में कोई गंदगी है, मतलब पानी तो है लेकिन उसमें गंदगी भी है। अब हमने सोचा कि इस गंदगी को अगर हम साफ कर दें तो जार कितना सुंदर लगेगा, कितना साफ सुथरा लगेगा। हमने क्या किया, जो साफ पानी है, बिल्कुल साफ पानी, वो उसमें डालना शुरू किया। ऑलरेडी भरा हुआ है। अब आप उस कंसेप्ट को समझिए जो मैं कहना चाह रही हूँ। मीन्स आपने वो जार में, यानी जिसमें गंदगी थी, उसे साफ करने की जब सोची, हमने एक तरफ उसमें पानी डालना शुरू किया, साफ पानी। अब हो क्या रहा है, आप उसमें से जो निकलता हुआ देखोगे, यानी वो ऑलरेडी फुल है, हम उसमें साफ पानी डालते जा रहे हैं, तो आप देखोगे एकदम से साफ पानी नहीं निकलता। यानी हम जो इनपुट दे रहे हैं वो प्रोसेस होके आउटपुट तुरंत सही नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वहां ऑलरेडी गंदगी जमा है। तो होगा क्या, जो साफ पानी है वो उसमें तली में जाता जाएगा। कभी ध्यान से देखना, साफ पानी हमेशा तली में जाता जाएगा, और जो उस पे से ऊपर से निकलेगा वो क्या होगा, वो गंदगी। कई बार क्या होता है, हम भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं। भ्रम कैसा, कि हम जब साफ पानी डाल रहे हैं तो रिजल्ट कैसा होना चाहिए, साफ पानी निकलना चाहिए, लेकिन जार के ऊपर से जो हम देख रहे हैं उतरते हुए, वो इतनी गंदगी आ रही है। तो यहाँ पे हमें रुकने की जरूरत है, यहाँ पे हमें पेशेंस चाहिए। क्यों चाहिए? कि जब हमने ये बीड़ा उठाया है कि हम इसे साफ करेंगे, तो भाई साफ एक बार में नहीं होने वाला। कैसे होगा? हमने जब साफ पानी उसमें भरना शुरू किया, पहले वो सारी जो गंदगी है वो ऊपर से उतरते उतरते एक लिमिट ऐसी आएगी, उसमें गंदगी शेष नहीं रहेगी, और जो साफ पानी हम डाल रहे थे वो कैसे होगा, वो नीचे से भरना शुरू होगा, और जो भी गंदगी थी वो उतर रही है। उतरते उतरते एक लिमिट के बाद हम थक सकते हैं। लेकिन कांच के जार की मैंने इसीलिए बात की थी, कांच के जार में आपको ये दिख जाएगा कि नीचे जो है वो कैसा हो रहा है, वो साफ होता जा रहा है, यानी उसका जो बेस है वो साफ होता जा रहा है, और जो ऊपरी सतह बची है वो केवल गंदगी है। तो अगर हम उस पॉइंट पे साफ पानी डालना बंद कर दें तो क्या होगा, जैसे कहते हैं ना, हम थक गए कि अरे हम इतने टाइम से कंटिन्यूसली साफ पानी डाल रहे हैं और ये तो साफ ही नहीं हो रहा, ये तो और ज्यादा गंदगी फैला रहा है, और ज्यादा गंदगी निकल रही है इसमें से। यानी हम कई बार उस कांच का जार, क्योंकि वो जिंदगी का आईना है, हमारी जिंदगी ऐसी नहीं होती, हमें क्या लगता है हम तो अच्छे कर्म कर रहे हैं लेकिन हमारे साथ गलत हो रहा है। यानी ये एक तरह से इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस चल रहा है। तो हम एक लिमिट पे जाके हो सकता है थक जाएं। यहाँ पे हमें पेशेंस की जरूरत है कि अगर हम देख पाए, इसीलिए मैं कांच के जार की बात करी, अगर हम देख पाए कि नीचे से जब वो होते होते आएगा तो उसमें एक लिमिट ऐसी आएगी, पूरी गंदगी सतह से गायब हो जाएगी और उसमें केवल साफ पानी बचेगा। तो किसकी जरूरत है? सबसे ज्यादा हमें यहाँ पे धैर्य की जरूरत है। तो ऐसे ही जब व्यक्ति ये सोचता है ना कि मेरी जिंदगी में ना कुछ अच्छा ही नहीं हो रहा, मेरी जिंदगी पता नहीं क्यों किन कर्मों का फल है, कई बार कर्म को कोसते हैं, कई बार कहते हैं पता नहीं यार इस जीवन में मैंने कुछ गलत नहीं किया, पता नहीं कौन से पुराने जीवन का ये कर्म मुझे सामने आ रहा है, या पता नहीं कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। मीन्स व्यक्ति क्या है, व्यक्ति एकदम से कहते ना थोड़ा सा ज्यादा सोचना शुरू कर देता है। जब अच्छा हो रहा है तो अच्छे के लिए इतना वो नहीं सोचता, वो सोचता है कि हाँ मैं अच्छा हूं इसलिए मेरे साथ अच्छा हो रहा है। लेकिन जब गलत होता है ना, तब वो ये सोचता है कि जब मैं अच्छा हूं तो मेरे साथ गलत क्यों हो रहा है। यानी दोनों अपोजिट पहलू हो गए। तो वहां पे पेशेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जब आप अच्छे हैं तो निश्चित रूप से आपके साथ अच्छा ही होगा, लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन होती है कि हम उस पहलू को नहीं देख पाते, या
वहां कुछ और ज्यादा गलत होने वाला है, उससे पहले ही भगवान हमें बचा देता है या दूसरा रास्ता दिखा देता है। तो ऐसे ही ये चीज है कि भाई जब व्यक्ति को लगे ना कि अब जिंदगी बेमानी है, देखिए जिंदगी हमेशा बड़ी होती है। कितने लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने एक छोटी सी उनसे कोई मिस्टेक हुई, उन्हें लगा कि नहीं अब जिंदगी जीने लायक नहीं है और उन्होंने सुसाइड कर ली। लेकिन एक बात बताइए, अगर उन्होंने क्विट कर लिया, मतलब सुसाइड को मैं क्या बोलूंगी, क्विट करना बोलूंगी, उन्होंने जिंदगी से क्विट कर लिया कि मेरे लिए अब सबसे सरलतम जो रास्ता है वो ये है, लेकिन वास्तविकता क्या है, वो सरलतम रास्ता नहीं है, वो और ज्यादा टिपिकल है। जब आप ये सोचते हैं ना एक सेकंड के लिए कि अब यही आखिरी रास्ता है, अगर आप उसी सेकंड ये भी सोच पाए कि इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, फैमिली डिस्टर्ब, फ्रेंड डिस्टर्ब, यानी अपना सर्कल डिस्टर्ब, और सबसे बड़ी बात आपकी करेक्टर पे और आपके पूरे व्यक्तित्व पे, आपकी पर्सनैलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगता है कि आपको चीजों को हैंडल करने का आप में दम नहीं था, या आप इतने कायर निकले, आप पे कायरता का ठप्पा लगता है कि आप इतने कायर निकले कि आपने ये स्टेप उठा लिया। नहीं, जो चीज हमें लगती है ना एक सेकंड का डिसीजन कि अब मरना ही एकमात्र रास्ता है, वहां से एक्चुअल में आपके ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लगते हैं। क्या, क्यों, कैसे, मतलब जो बोलना नहीं जानते वो भी आपके बारे में कहीं ना कहीं बोलना शुरू करते हैं। तो देखो ये रास्ता तो अपनाना ही नहीं है कभी भी, क्योंकि जिंदगी क्या है, जिंदगी के, मैंने जैसे बुक का एग्जाम्पल लिया, तो हो सकता है कोई पन्ना हमारे मतलब का नहीं है, तो हम पन्ना एक बार को फाड़ सकते हैं। कोई डायरी है, डायरी का कोई पन्ना ऐसा, तो हम डायरी का पन्ना फाड़ दें, लेकिन ऐसे थोड़ा ही ना कि डायरी फाड़ के फेंक दें, सिंपल। तो डायरी नहीं, हम उसमें अच्छी और बुरी यादें ये तो सहेजेंगे ना। ये हो सकता है जो अच्छी यादें होती हैं वो हमें जिंदगी जीने के लिए प्रेरित करती हैं, या ये कहते हैं कि हमें ऐसा फील होता है वाह जिंदगी कितनी हसीन है, जिंदगी कितनी अच्छी है, हमें इसे मन भर के जीना चाहिए। कहते ना, मन भर के जियो, मन में भर के मत जियो। तो मन की बात किसी से कह देना, उसका सोल्यूशन हो जाएगा। जब कहते हैं ना जिंदगी लगे कि नहीं अब कुछ नहीं बचा, तो उस समय पे कोई ऐसा दोस्त, कोई ऐसा परिवार वाला, यानी कोई ना कोई रिलेशन ऐसा रखिए जहां आप अपने मन की बात बिना मैनिपुलेट किए, बिना कुछ उसमें हेर फेर किए, अपने मन की सही बात दूसरे को बता सके। नहीं बता सकते तो ये मानिए कि आपको अपना ही फ्रेंड बनना है। कैसे बनेंगे? अकेले हैं, अकेले में बैठे हैं, आप अपने आप से बातें करना शुरू करिए। किसी से नहीं शेयर कर सकते ना, हो सकता है कोई बहुत नेगेटिव चीज हो, तो अपने आप से बातें करना शुरू करिए और अपने आप से ही आंसर लीजिए। मीन्स आपने, जैसे कहते हैं ना हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, तो आप अपने से ही बातें कर रहे हैं, अपने से ही क्वेश्चन पूछ रहे हैं और अपने से ही आंसर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। आप सोचोगे कि ये पॉसिबल नहीं है, कोई बात नहीं, एक और तरीका है। आप जिस भी धर्म के हैं, जिस भी ईश्वर को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, राम को, कृष्ण को, अल्लाह को, जीसस को, जिसे भी मानते हैं, यानी आपके धर्म के अकॉर्डिंग जो एक परम सत्ता है ना, ईश्वर को हम बोलते हैं ईश्वर परम सत्ता है या वही आखिरी सत्य है, तो हम उसे साक्षी मान के, कहते ना हमारी कोई भी पूजा पद्धति हो, लेकिन कोई ना कोई होती जरूर है जिसे हम अपने कहते ना अपने जो भाव हैं वो ईश्वर को समर्पित करते हैं। तो भाव समर्पित करने के साथ साथ जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें समर्पित करना सीखिए। कहते ना ईश्वर के हाथ में वो सत्ता है कि वो सब कुछ कर सकते हैं। जो इंसान है उसकी लिमिटेशंस हैं, लेकिन ईश्वर की लिमिट नहीं है, ब्रह्मांड की लिमिट नहीं है। तो आप क्या करना शुरू करिए, आपके हाथ में नहीं है ना, तो एक तरह से आप सरेंडर कर दीजिए। जैसे हम कोई गुनाह करते हैं, पुलिस के सामने सरेंडर करते हैं ना, तो यानी वो आपको सजा मिल गई उस चीज की और आप उससे मुक्त हो गए, उस पाप से मुक्त हो गए। ऐसे ही आपको क्या करना, ईश्वर के सामने सरेंडर करना है कि देखो मेरी इतनी कैपेसिटी है,
मेरे ये गलत काम या जो भी है XYZ जो भी चीजों के लिए हम बात कर रहे हैं, तो अगर कोई ऐसी चीज है तो आप ईश्वर को समर्पित कर दीजिए कि मेरा दिल, मेरा दिमाग इस समय पर इतना विचलित है कि मुझे कुछ नहीं सूझ रहा, अब आप ही रास्ता दिखाओ। या तो ये चीज हो सकती है, या फिर भाई मैंने ये गलत काम किए हैं और मेरा मन बहुत बेचैन है, अब मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, आपको जो मुझे दंड देना है वो दीजिए, लेकिन मुझे पाप से मुक्त करिए। आपको रियलाइज होगा कुछ टाइम बाद ही आप ना अंदर से एकदम काम महसूस करेंगे, यानी एकदम शांत वाली कंडीशन आनी शुरू हो जाएगी। कैसे कहोगे इतना आसान थोड़ा ही है? नहीं, आसान है। जब आप सच्चे हृदय से एक बार समर्पित करके तो देखिए, या कुछ भी हो रहा है उसे मानिए प्रभु इच्छा, तो क्या होगा, आप दृष्टा बन के देखेंगे अपनी जिंदगी में जो भी अप एंड डाउन्स हो रहे हैं ना, तो दृष्टा बन के देखेंगे कि अच्छा ये चीज हो रही है, ऐसे हो रही है, मतलब कारण आपको पता है, सब चीजें आपको पता है, लेकिन आप कुछ टाइम के लिए केवल दृष्टा बन जाइए। कहते हैं ना मूक दृष्टा, आप बिल्कुल शांत होके बिना बोले केवल उन घटनाक्रम को होते हुए देख रहे हैं। ऐसे अपनी जिंदगी को देखना शुरू करिए और ये कहिए कि जो भी होगा अच्छा होगा, प्रभु मैंने आपको समर्पित कर दिया है। तो धीरे धीरे आप में ना एक अलग सी एनर्जी डेवलप होगी। क्या होगा कि क्योंकि आपने समर्पित कर दिया, तो अब आप अगर बहुत बड़ा भी पाप किया है तो उससे मुक्त होना शुरू हो जाएंगे, या आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही पॉजिटिव एनर्जी आनी शुरू होगी ना, तो आपके बिहेवियर में ऑटोमेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे। हम कहते हैं कि ये चीज ऐसे नहीं, ये चीज ऐसे नहीं, मतलब कई बार इतना कंफ्यूजन क्रिएट होता है इंसान की जिंदगी में। उस तक के लिए मैं कह रही हूँ, अगर उस स्टेज पे भी पहुंच गए हो ना, आप किसी से शेयर नहीं कर सकते, अपने आप से आप बात नहीं कर पाते, आपको समझ में नहीं आ रहा अपने आप से कैसे बात की जाती है, प्रभु को समर्पित कीजिए। जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी सॉल्यूशंस हैं, या जो भी आपके दिमाग में चल रहा है, कई बार होता ना विचार हमारे ऊपर इतने हावी होते हैं कि हम किसी एक विचार पे भी नहीं टिक पाते। कहते ना जब जिंदगी में उथल पुथल मचती है तो विचार कहते ना इतनी स्पीड से आ जा रहे हैं कि हम कंट्रोल नहीं कर पाते कि कौन सा विचार हम अपनाएंगे और कौन सा विचार हमें छोड़ना है। तो जब ऐसी कोई भी कंडीशन आ रही है, या जब आपको जिंदगी जीने में रस नहीं आ रहा है, या ऐसी कोई भी कंडीशन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, जब जिंदगी बेमानी लगने लगे तो सब कुछ उस ऊपर वाले पे एक बार छोड़ के देखिए, सारी चीजें ऑटोमेटिकली सही होती चली जाएंगी। सारी चीजें ब्रह्मांड पे छोड़ दीजिए, परम सत्ता, ब्रह्मांड, ईश्वर, जो भी आप मानते हैं, जिस रूप में भी आप मानते हैं, आप उस पर एक बार छोड़ दीजिए और अपने आप को मुक्त करने की कोशिश करिए कि मैं अब इसमें लिप्त नहीं हूं, जो भी होगा देखा जाएगा। फिर ये वाली फीलिंग आएगी, जो भी होगा देखा जाएगा, प्रभु आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मुझे क्या करना है, या आप मुझे रास्ता दिखाइए कि क्या सही है क्या गलत है, मैं ये निर्णय नहीं ले पा रहा हूं। तो आपको ना कहते हैं अचानक से कोई ऐसा चीज समझ में आएगी जो अभी तक आप वहां तक जा ही नहीं रहे थे, यानी आपके दिमाग में वो विचार आया ही नहीं था। अचानक से, जरूरी नहीं है तुरंत, लेकिन कुछ टाइम बाद हो सकता है अचानक से आपके दिमाग में कोई ऐसा सॉल्यूशन आए, कोई ऐसा विचार आए जो आपकी जिंदगी बदल दे। तो जरूरत है पेशेंस की, मतलब अगर हमने धैर्य नहीं रखा या धैर्य से काम नहीं लिया, जो जैसे मैं एग्जांपल दे रही थी, पानी भरते समय, साफ पानी भरते समय, अगर हम उस टाइम तक नहीं रुके जब तक सारी गंदगी निकल के बाहर हो जाएगी, तो क्या होगा, जो जिस टाइम पे वो भरपूर गंदगी दिख रही है ना उतरते हुए, हम सोचेंगे हमारा इनपुट जा रहा है इतना प्योर पानी, इतना साफ सुथरा बिल्कुल निर्मल जल, और जो बदले में हमें मिल रहा है या बदले में जो आउटपुट निकलता हुआ दिखाई दे रहा है वो इतनी गंदगी दिख रही है। तो हो सकता है फ्रस्ट्रेशन वाली स्टेज भी आ जाए। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें आए, ऐसी घटनाएं आए, ऐसे विचार आए, जब आपको लगे सब खत्म, तो क्या करना है, आप एक गहरी सांस लीजिए और सोचिए कि मैं अपना जो बेस्ट कर सकता था वो मैंने कर लिया, या जो मेरे
हाथ में था, जो मेरे वश में था, वो मैं कर सकता था, वो मैं करके देख चुका, लेकिन इसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है। अब प्रभु आप देखिए, आपको मेरा जीवन संवारना है, आपको मुझे इस लायक बनाना है कि मेरे मन वचन कर्म से किसी के साथ कुछ गलत ना हो। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, यानी जो भी अपनी फीलिंग्स हैं वो आप उन पर समर्पित करिए और अपने आप को थोड़ा सा मुक्त करने की कोशिश करिए। जैसे ही आपकी ये प्रैक्टिस स्टार्ट होगी ना, आप देखिए कितना खूबसूरत बदलाव आएगा। यानी आप एकदम से शांत हो जाएंगे। वो अलग बात है, शांत हो, आपका शांत होना दूसरे को कुछ और लग सकता है ना, दूसरे को कुछ और लग सकता है, लेकिन आपको जो सुकून मिलेगा वो वास्तव में और कहीं नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें जिंदगी को ना इस तरीके से या ऐसे ऐसे मोड़ से भी, कहते हैं ना, कई बार इतने टिपिकल मोड़ होते हैं, हम रास्ते में जा रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और कोई बड़ा क्रिटिकल सा मोड़ आ गया, उधर से भी ट्रक है, इधर से भी ये ऐसे फंस रहा है, तो हमें लगता है अरे नहीं, छोड़ के थोड़ा ही ना भागना है। क्या हम उस टाइम पे अपनी गाड़ी को छोड़ के भाग जाते हैं? हम वेट करते हैं। हम वेट कब तक करते हैं? जब तक कि वो जाम ना खुल जाए या फिर वो कंडीशन सही ना हो जाए। या कई बार ऐसा होता है, मान लो सड़क भी टूटी हुई है, तो यहां तक भी देखा गया है कि सड़क उस मतलब बीच में सड़क टूट गई और इधर भी वाहन है उधर भी वाहन है, तो वो वाहन छोड़ के तो नहीं भागते, उसका इंतजार करते हैं कब इसकी मरम्मत हो जाए, कब ये निकलने लायक हो जाए। लोग बाग कई कई दिन फंस जाते हैं जाम में, कई कई दिन। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही ना कि वो जीना छोड़ दिए, वो सोचेंगे गाड़ी को वहीं छोड़ो और भाग लो। नहीं, वो क्या करते हैं, अपना रूटीन तो कर रहे हैं, लेकिन वो वेट करते हैं कब ये स्थिति क्लियर होगी, कब हम यहाँ से निकल के जाएंगे। क्योंकि वास्तविकता ये है कि जिंदगी ना बड़ी मुश्किल से मिलती है, ये जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है, और इस जिंदगी के मायने जिसने समझ लिए वो वास्तव में जिंदगी जी गया। क्यों कह रही हूं मैं भाई, अगर आप वास्तव में जिंदगी का मीनिंग समझ गए ना, उस दिन आपका जो कह सकते हैं लिविंग स्टाइल भी बदल जाएगा। या आप जो छोटी छोटी चीजों में फंस के एक दूसरे के ये चीज वो चीज उन सब चक्करों में जो फंस रहे थे ना, वो चीज आपकी कहीं ना कहीं दूर हो जाएगी। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप ना पहले जिंदगी को एक बड़े पर्सपेक्टिव में देखने की कोशिश कीजिए कि जिंदगी वास्तव में क्या है और कितनी मुश्किल से हमें मिली है। और गंवाने के लिए तो 1 सेकंड है, 1 सेकंड भी नहीं लगेगी। आपका एक गलत स्टेप आपकी जिंदगी को गायब कर देगा, लेकिन इतनी मुश्किल से मिली है, हमारे परिवार ने इसे पाल पोस के इस लायक हमें बनाया है, भगवान ने, ईश्वर ने हमें इस रूप में जन्म दिया है, ईश्वर ने हम पे विशेष कृपा की है कि हम मनुष्य की योनि में हैं। लेकिन मनुष्य होने के बाद भी मनुष्य के पास जानवरों से अलग क्या है, यानी और जो जीव जंतु हैं उनके पास दिमाग नहीं होता, लेकिन इंसान के पास वो भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रहा है, वो सबसे पहले हताशा मान लेता है। इतनी तो जीव जंतु नहीं मानते। किसी पे कोई अटैक हो जाए वो भी लास्ट टाइम तक लड़ेगा, यानी जब तक सांस है तब तक वो लड़ेगा, और लड़ते लड़ते चाहे वो मर जाए। यानी उसने क्या किया है, अगर यहाँ देखें, डोंट क्विट, अगर उसे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्विट नहीं करना है, यानी जिंदगी से कभी भी क्विट नहीं करना है, भागना नहीं है। जो भी परिस्थिति आए, जैसी भी परिस्थिति आए, हमें आखिरी दम तक लड़ना है। तो नेवर एवर गिव अप, क्या कहते हैं उसे, नेवर एवर गिव अप। ये हमें फिलॉसफी अपनानी पड़ेगी, और अगर ये अपना ली ना तो वास्तव में जिंदगी जीने का जो तरीका है वो बदल जाएगा, या जिंदगी के आपके लिए मायने बदल जाएंगे। आप जो एक गुमशुदा या इस तरह की जो जिंदगी जी रहे थे ना, बिल्कुल डिप्रेशन में, बिल्कुल हताश होके, वो आपकी सही हो जाएगी। तो इसलिए मैं इतना ही कहूंगी कि अपनी जिंदगी की वैल्यू समझना शुरू करिए, और जब आप अपनी वैल्यू करेंगे ना तो दूसरे लोग भी तभी वैल्यू देंगे। इसलिए कहते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कहते रहिए, लेट्स सेलिब्रेट जिंदगी। नमस्कार।